देखो सर, यहाँ पर पब्लिक जो है हमेशा उस प्रतिक्रिया के साथ ही चलती है जिस प्रतिक्रिया के साथ उनको कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी दिखती हैं। दो तरीक़ों से आपके हाथों से शेयर जाते हैं, दोनों तरीके आज आपको बताऊंगा। मेरी साइकोलॉजी अलग है क्योंकि मैं अलग अलग नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे ट्राइडेंट की, क्योंकि ट्राइडेंट ने धमाकेदार रिजल्ट तो प्रस्तुत किया और वो आपको देखने को भी मिला कि ट्यूसडे के दिन, वो मॉर्निंग के दिन आपको थोड़ा तेज़ी के संकेतों के साथ मिला और काफ़ी लोगों ने बाइंग की, क्योंकि काफ़ी लोग सोच रहे थे कि अब रिजल्ट इसका अगर आ गया तो कहीं अच्छा अगर आ गया तो ऊपर की तरफ भाग जाएगा ना। ये साइकोलॉजी सबकी होती है। देखो सर, आज की जो ट्यूसडे की जो चीज़ें हमें देखने को ट्राइडेंट में मिली, उसने सबको उस बात से फिर वाकिफ़ कर दिया जिस बात के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। यानी कि मैंने आपको कहा था कि ज़रूरी नहीं कि जो शेयर यानी कि जो कंपनी अच्छा रिजल्ट प्रस्तुत करती है वो आपको तेज़ी के संकेत उसी टाइम या उसी अगले दिन दिखाए, है ना। वो हो सकता है कि ये आपको आज यानी कि सुबह, बुधवार की सुबह जब मार्केट ओपन हो तो थोड़ी रंगीनता दिखा सकती है क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा है, लेकिन कल चलती हुई मार्केट में जब इसका रिजल्ट आया तो देखने को ये मिला कि इसने वो प्रतिक्रिया नहीं दी जिस प्रतिक्रिया के साथ लोगों ने इसको सोचा। देखो, यहाँ पर पब्लिक जो है हमेशा उस प्रतिक्रिया के साथ ही चलती है जिस प्रतिक्रिया के साथ उनको कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी दिखती हैं। दो तरीक़ों से आपके हाथों से शेयर जाते हैं, दोनों तरीके आज आपको बताऊंगा। मेरी साइकोलॉजी अलग है क्योंकि मैं अलग अलग साइकोलॉजी को डेवलप करता हूं, उसके ऊपर अमल करता हूं, क्योंकि ये जो साइकोलॉजी मैं बनाता हूं ये एक दिन का काम नहीं है, इसके अंदर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो दोनों साइकोलॉजी आपको बताऊंगा कि हमारे हाथों से शेयर कैसे लिए जाते हैं, तेज़ी में और गिरावट में। तो दोनों चीज़ आपको आज मैं बताऊँगा। देखो सर, शेयर पर किसी का भी बस नहीं है, पर शेयर की चाल, शेयर की रणनीति, कंपनी की रणनीति को समझने का तो सब पे बस है। भाई शेयर तो अपने हिसाब से चलेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऑपरेटर इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, बाइंग आएगी भागेगा, गिरावट वाली आएगी नीचे की तरफ जाएगा, वो अपनी तरफ से करेगा, उस पर हमारा बस नहीं है। हमारा बस है रणनीतियों पर, व्यू पर, और व्यू जो है हमें एक बेस्ट चीज़ दिखाता है। जब अच्छे शेयरों को आप अपनी झोली यानी कि अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, देखो सर मैं अलग अलग तरीके से जो आपसे बोलता हूँ, झोली, ये वो चीज़ें, तो समझ जाइए झोली का मतलब पोर्टफोलियो, ग्रीनता का मतलब जो आपको रंगीनता आ रही है यानी कि प्रॉफिट आ रहा है अपने शेयरों में, रेडता का मतलब लाल रंग यानी कि गिरावट। तो कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ा शॉर्ट में आपके लिए बोल देता हूँ, है ना। तो शेयरों पे हमारा बस नहीं है, पर शेयरों की चाल, शेयरों की रणनीति को समझने के लिए हमारे बस की चीज़ों के साथ उसके अंदर हमें उतरना पड़ता है। ये रणनीति आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप सोचते हैं कि रिजल्ट खराब आने से शेयर बेकार हो गया, रिजल्ट अच्छा आने से शेयर अच्छा हो गया, तो ये प्रतिक्रिया हर 3 महीने बाद आपकी बनती रहेगी, पर हमें उसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ट्राइडेंट का वर्क आपको पता है, केमिकल से लेकर, पेपर से लेकर, टावल के लेकर, टेक्सटाइल से लेकर कई अन्य चीज़ों के साथ ये उतर रहा है और भारत में अपने और चीज़ें जो करता है उसके अंदर सुधार करने के लिए यहाँ पर और ज़्यादा वर्क कर रहा है। उसका इसने ऐड करने के लिए करीना कपूर को भी इन्होंने साइन किया है, ये तो आपको पता है। आपको हर एक चीज़ ट्राइडेंट में अच्छी लग रही है, पर जब ट्राइडेंट का शेयर एक ही जगह टहलता रहता है, गिरावट करता रहता है, तो आपको ये प्रतिक्रिया दिमाग में आएगी ये शेयर खराब हो गया। और अचानक से फिर जिस शेयर के अंदर आप बैठे और वो शेयर अच्छा है, एकदम से उसके अंदर तेज़ी आएगी, ऊपर की तरफ शेयर जाएंगे, आप इस प्रतिक्रिया में उस शेयर को निकाल दोगे, आप सोचोगे ये शेयर फिर नीचे आ जाएगा, इतने दिनों से मुझे रुला रहा है। हम वहाँ शेयर को अच्छा नहीं समझ रहे हैं, बस उस प्रतिक्रिया में निकले, शेयर आज भाग गया तो मैं ऐसे निकाल दूँ क्योंकि क्या पता है कल परसों फिर नीचे की तरफ आ जाए। एक ये कारण हो गया शेयर निकलने का, यानी कि प्रॉफिट देकर भी, शेयर को ऊपर तक जाकर भी हमारे हाथों से शेयर जाते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया कि आपका शेयर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, आप डरते हो कि कहीं और नीचे ना चले जाए, भाई इसे यहीं निकाल दूँ, लॉस में निकाल दूँ। ये दोनों तरीके हमारे गलत हैं। क्यों गलत हैं? ये तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से होता है, ऑपरेटर इस तरीके से करते हैं। जैसे आज आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिल गया
तो रिजल्ट से क्या हुआ, आगे के 3 महीने हमारे लिए अच्छे हो गए, पर हमने एक दिन के अंदर जो गिरावट हुई है 1 रुपये करीब, उसे ऐसे समझ लिया कि भाई सब कुछ खराब हो गया, है ना। वो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। 2 तरीक़ों से हमारे हाथों से शेयर जाते हैं, ये मैं आपको बताकर चल रहा हूँ। तो अगर अच्छे शेयर हैं उसके अंदर धैर्यता बना के रखिए सर। अशोक लीलैंड भी रिजल्ट अच्छा देने के बाद थोड़ी सी रंगीनता उसने दिखाई, फिर वो नीचे की तरफ आया। क्या वो ख़राब हो गया? क्या वो ईवी बसों में काम नहीं करेगा? क्या वो ट्रकों के लिए काम नहीं करेगा? क्या वो आर्मी के लिए अपने ट्रक का निर्माण नहीं करेगा? डिफेंस के सेक्टर के लिए अशोक लीलैंड बढ़ते कदमों के साथ है, पर हमने उसके चीज़ों को देखा, उसमें गिरावट हुई। हमने देखा रिजल्ट अच्छा है। रिजल्ट अच्छा आने का मतलब अगले 3 महीने और अच्छे हो गए हमारे, तो वो इन 3 महीनों के अंदर फिर से तेज़ी के संकेत दिखा सकता है। तो टाइम देना सीखिए। ट्राइडेंट सबका दिल तोड़ रहा है, पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे देश में 26 से 29 फरवरी को टेक्सटाइल मेला होने वाला है, ये मैं आपको बताकर चल रहा हूँ। कुछ तेज़ी उसके लिए भी हमें बचा कर रखनी चाहिए अगर हो गई तो, क्योंकि शेयर ने प्रॉफिट किया है, लॉस नहीं किया है। शेयर ने, कंपनी ने अच्छी सेल किया है, कम नहीं की है। 1835 करोड़ रुपए करीब की कंपनी ने सेल किया है, जो साल दर साल और पिछले क्वार्टर से भी इन्होंने बढ़ाई है। पिछले क्वार्टर में 90 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार इन्होंने 109 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया है। तो रिजल्ट देखने का जो चीज़ें हैं, प्रॉफिट और लॉस, वो जो चीज़ें हमें देखने को मिलेगा कि बेस्ट हैं, पर इसी चीज़ में होता ना दिल तोड़ना, आपको लगेगा सब कुछ खराब हो गया। हमारे से काम करना नहीं आ रहा है हमें, है ना। मेरे पास कई फ़ोन आए ट्राइडेंट का, क्या करें सर, रिजल्ट अच्छा है उसके बाद भी गिर गया। तो अच्छी बात है गिर गया, क्योंकि यहीं हमें साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। शेयर को नीचे कुछ लोग लाते हैं तो पब्लिक के हाथों से शेयर जाते हैं, ये आप समझ लेना। प्रमोटर इसके अंदर अगर हम देखें वो करीब 73.19% है, और पब्लिक कितनी है इसके अंदर, 22.96%। यानी 22.96% जो पब्लिक है उनके हाथों से भी शेयर किस तरीके से जाएंगे। 2 तरीके बताए ना, कि बहुत दिनों से शेयर बढ़ नहीं रहा है, अचानक से शेयर ऊपर गया, आप निकाल दोगे यार, निकालो, हटो यहाँ से, क्योंकि शेयर तो काफ़ी दिनों से बढ़ नहीं रहा है, 5 महीने खराब कर दिए। अब मुझे ये 2 रुपये 1 रुपये बढ़ कर दिखा रहा है, अभी निकल जाओ भाई, कल को कहीं और नीचे ना जाए, है ना। 1-2 बार आप प्रॉफिट नहीं लोगे, 1-2 बार वो नीचे भी आकर दिखाएगा आपको। तीसरी बार जब वो ऊपर जाएगा आप सोचोगे ये तो ऐसे करता, निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, आप निकल जाओगे। इसी तरीके से शेयर जब नीचे की तरफ जाता है तो आप लॉस बुक करोगे, कहीं और नीचे ना आ जाए। तो जब अच्छे शेयर होते हैं उसके अंदर जमा रहने वाली बात होती है। तो कुछ शेयरों को, ट्राइडेंट को हमें होल्ड करना चाहिए। देखो सर, अगर इसकी सेल खराब होती, प्रॉफिट नहीं होता, निर्यात कम होता, देश में काम ना करता, तो इसे हम छोड़ देते, भाई चलो निकलो भाई, हमें नहीं करना है इस कंपनी में काम। मतलब कंपनी के शेयर ले लिए काम ही हो गया ना। तो हमने क्या देखा भाई, टेक्सटाइल में जब बढ़िया वर्क कर रहा है, ट्राइडेंट के पेपर देखे कभी आपने? कभी फोटो स्टेट करा के जाकर देखना, वहाँ पर ट्राइडेंट के पेपर पड़े मिलेंगे आपको, कितने सारे जगह, है ना। बुक की शॉप में अगर जाओगे वहाँ पर ट्राइडेंट के ऐसे ऐसे पैकेट मिलेंगे आपको, बड़े बड़े ट्राइडेंट के। तो दिख रहा है ना उसका काम जिसका दिखता है वो धमाका करता है। तो पहले तो इसने बहुत ऊपर जाकर दिखाया था, फिर अच्छा शेयर जब नीचे की तरफ आ जाता है तो वो उसके वजूद ख़त्म नहीं होते हैं। अगर सेल डाउन जाती, लॉस देता, तब खराब होता। मैं आपको कह रहा हूँ कि रिजल्ट से अच्छा आने से शेयर गिर जाए तो उसका काम नहीं खराब हो रहा है, हमारा काम खराब हो रहा है कि हम इससे निकल के जाएंगे। तो 2 तरीक़ों से हमारे हाथों से शेयर जाते हैं। तो शेयर को रखने की क्षमता, साइकोलॉजी को डेवलप करने की क्षमता बनानी पड़ेगी, इसके बिना कुछ नहीं होगा। ट्राइडेंट अच्छा शेयर है, अब ये जो 22.96% है उनको भी तो कम करना है भाई, किस तरह कम होंगे। तो वो एक रणनीति, देखो शेयर जो हम सोच रहे हैं, हम कंपनी को शेयर के लेके, कंपनी के शेयर लेके हम कंपनी के थोड़े से शेयर होल्डर बन गए, तो ऐसे कोई शेयर होल्डर बना जाता है, उसकी रणनीति समझकर बना जाता है। यहाँ एक दूसरे के लोग पैसे खींचने में लगे रहते हैं, यह आपको समझना है। हमें करना है इन्वेस्टमेंट में काम, हमें ऐसा काम नहीं करना है कि हमें अपने को बर्बाद करके इंट्राडे कर लिया हमने, ऑप्शन ट्रेडिंग कर ली हमने, इन चक्करों में नहीं पड़ना है हमें। हमने तो काम देख लिया, इसका टेक्सटाइल में बेस्ट है, इसने सेल अच्छी कर दी, प्रॉफिट कर दी, अब हम इसके अंदर बैठेंगे। तो कौन कौन इसके अंदर बैठना चाह रहा है कमेंट कर देना,
है ना। कमेंट कर देना। आज की वीडियो अलग तरीके की है और इसी तरीके से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको भी अच्छा लगे और मेरी दिल की जो चीज़ें हैं ना निकल जाए सारी की सारी बाहर, क्योंकि कोई और तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। मैंने सोचा आपको ही सुना दूँ और क्या पता आपको अच्छी लग जाए मेरी बात, है ना। तो अच्छी बात करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मजाक कर रहा था मैं। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, मुझे भी एक बार बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे इन वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।